क्या बातें कर रही हो? मॉम, ऋषभ, बेटा आप लोग क्यों आ गए यहाँ पे? वो एक्चुअली शर्लिन की तबीयत खराब थी ना, तो पता करने आ गए कहीं पे। आई मीन कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? बेटा कुछ नहीं हुआ उसे। क्या नाम है, तुम लोग बताओ, घर पे मेहमान वगैरह सब चले गए अभी? डैड, वो सब लोग डिनर कर रहे थे तो दादी और समीर वहीं पर हैं, तो एवरीथिंग इज ओके। राखी आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? शर्लिन को? नहीं बेटा, वो शर्लिन का चेकअप अभी भी चल रहा है। डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? आपकी फैमिली भी आपके जैसे परेशान हो रहे हैं बाहर। सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आपका, और उन्हें जिस गुड न्यूज का इंतजार था वो मैं अब उन्हें देने जा रही हूँ। आप प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो आप। डॉक्टर आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? ये तो मेरा जॉब है, बरसों का एक्सपीरियंस है, और चेकअप के बाद पता चल ही जाता है। डॉक्टर आप एक काम कीजिए, आप दूसरे टेस्ट कीजिए। मैंने बहुत बार सुना है कि ये रिपोर्ट्स गलत होती है, कि टेस्ट गलत होते हैं। मैं 100% श्योर होना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, प्लीज। आपके केस में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता डायग्नोसिस के लिए किसी और टेस्ट की जरूरत है। आप बस खुशियाँ मनाइए। नहीं, आप कोई दूसरा टेस्ट कीजिए प्लीज। मैडम, मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है, आप प्रेग्नेंट हो। अरे मैं आपको कह रही हूँ दूसरे टेस्ट करो, आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो? ओके फाइन, मैं आपकी ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ। हमारी अपनी लैब है, प्रायोरिटी बेसिस पे मैं बोल दूंगी, आपकी टेस्ट जल्दी हो जाएगी। यू जस्ट रिलैक्स। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो, अगर ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई तो ये सारे लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ये कुंडू को बोलना पड़ेगा, लेकिन वो तो मुझ पे ही गुस्सा होगा, कहेगा कि प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया। लेकिन ये बात उसे बतानी पड़ेगी, मैं अकेले ये सब सहन नहीं कर सकती। पता नहीं शर्लिन कौन से रूम में होगी। हर जगह ढूंढना होगा मुझे, और वो भी फौरन। और वो लूथरास, उन सब की नजर से बचना होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या जवाब दूंगा? पृथ्वी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शर्लिन से मिलने आया हुआ, राइट? रॉन्ग। मैं यहां प्रीता जी के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने प्रीता जी को आप लोगों के साथ निकलते हुए देखा था लूथरा हाउस से। तो मुझे लगा कि प्रीता जी भी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल आई होंगी, इसीलिए आ गया। और प्रीता जी को आप एक फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं, और मैं प्रीता जी का फियांसे, तो मैं भी आपकी फैमिली मेंबर की तरह ही हुआ ना, राइट? सोचा आई कुड बी ऑफ सम हेल्प, तो आ गया। अच्छा किया बेटा। लगता है तुम शर्लिन के खास दोस्त हो। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं तो शर्लिन जी को ठीक से जानता भी नहीं। मैं तो शर्लिन जी को बस 2-3 बार मिला हूँ, वो भी लूथरा हाउस में, जब लूथरा फैमिली मुझे फंक्शंस के लिए इनवाइट करती है, अब फैमिली गैदरिंग्स में, तब मिला हूँ बस। अच्छा जी। लेकिन वो तुम दोनों ने जो डांस किया था वो? चाची जी, आप थक गई होंगी, आइए बैठ जाइए। डैम इट, इन सभी लोगों ने मुझे घेर लिया है यहाँ पर। अब जाकर शर्लिन से मिलूं तो कैसे मिलूं? अरे पता तो चलना चाहिए ना कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि शर्लिन की ये बीमारी बस आजकल की है, या प्रेग्नेंट होकर ये लड़की मेरी पूरी जिंदगी की वाट लगाने वाली है। अरे पृथ्वी फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
शर्लिन बेबी का कॉल आ रहा है, मतलब कुछ अर्जेंट होगा। सॉरी मैम, मैं साइलेंट पे कर देता हूं। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ये ले देख, मॉम का कॉल है। मॉम टू, तेरी दो माँ। क्या था ये? आई कैन टेक दिस एज एन इंसल्ट, बट डोंट वरी, मुझे पता है तुसी बड़े मजाकी हो। एंड वैसे भी आजकल लोग दो दो मोबाइल रखने लगे हैं। मेरी मॉम के पास भी 2 फोन है। यार तेरी मॉम से मिलने का मेरा बड़ा दिल है। अभी उस दिन भी तूने जल्दबाजी में फोन काट दिया, मैं बात ही नहीं कर पाया। ला फोन दे, मैं आज बात कर लेता हूं। करण, ये पृथ्वी फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ से ना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज पृथ्वी मेरा फोन उठाओ। अरे यार तुम्हारा अपना फोन उठा लो यार, कोई डेस्परेटली तुमसे बात करना चाहता है, फोन तो उठाओ। नॉट इंपॉर्टेंट, इस बार मॉम का कॉल नहीं है, सम बिजनेस क्लाइंट, बाद में कॉल कर लूंगा। हाँ घपला गया होगा तूने, कोई तेरे पीछे पड़े बाबा फोन कर रहे हैं, वरना फोन उठा लेता ना। उठा। फिर से मजाक? तुसी बड़े मजाकी हो। हाँ, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट मेक अ कॉल एंड कम बैक। एक्सक्यूज मी। शर्लिन का नंबर डायल करती हूँ। सर, शर्लिन पृथ्वी को फोन कर रही है। मैंने अभी जस्ट शर्लिन का नंबर डायल किया, उसका नंबर बिजी आ रहा है। हाँ बोलो। पृथ्वी प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डांटोगे नहीं। तुम्हारी गोल गोल घुमाई हुई बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो भी बोलना है साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बोलो। जो तुम्हें चक्कर आया था उनसे कुछ सीखा कि नहीं तुमने? देखो मिस्टर शशि, तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए जो मेरे अंदर नहीं है। उन चक्करों से तुम्हें कुछ सीखा कि नहीं? मैं बहुत बिजी हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं। पृथ्वी अच्छा, इसका मतलब तुम हॉस्पिटल आ गए? प्लीज प्लीज, मेरा रूम नंबर 51, प्लीज मुझसे अर्जेंटली आके मिलो प्लीज। देखो, अगर मैं फोन रिसीव ना करूं तो समझ लो कि मैं बिजी हूं। मैं सामने से कॉल करूंगा। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जासूसी करने आए थे मेरी? मैं तो अपने शक को यकीन में बदलने आया था। शक? शक का क्या है? रेत पर खींची हुई लकीर की तरह होता है शक। पानी फिरा, साफ, शक खत्म। और वैसे भी शक का सच्चाई से क्या लेना देना? गलत फहमी है तेरी, क्योंकि मेरा शक रेत पे खींची हुई लकीर नहीं है, पत्थर पे खींची हुई लकीर है, जो किसी पानी की लहर से या हवा से मिट नहीं सकती। इसलिए जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती ना, मेरी कोशिश तो जारी रहेगी। कांटा, कांटे की तरह है तू। जब भी आसपास होता है ना, चैन की सांस नहीं ले पाता, मैं चुभता है। इसलिए बोल रहा हूँ, डिटेक्टिव करण बनना बंद कर दे। अंडरस्टैंड? एक एडवाइस दो, एक काम कर, लिख ले कहीं पर। वो क्या है ना, तेरी चैन की सांस तूने खुद छीनी हुई है, मैंने नहीं। तू गलत है, इसीलिए तू घबराता है, और मैं सही हूं, इसलिए ना ही मैं किसी से डरता हूं और ना ही छुपता हूं। मुझे तेरे ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं जैसा भी हूं ना, बहुत सही हूं, समझा? तू सही है? बड़ा जोक। तू सही है?
किस एंगल से? हाँ, अबे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे और तेरी नहीं, इसे बता दूंगा तो अलर्ट हो जाएगा।